हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 2 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये जो आपका राष्ट्रीय खेल संस्थान है ना, ये आपका पटियाला में स्थित है। तो पटियाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि आपका जो है एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, जो कि आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गंगा नदी ये जो है कहाँ गिरती है। तो देखिए, गंगा नदी की अगर उद्गम स्थल की बात कर ले तो ये आपका उत्तराखंड के हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से जो ये आपका शुरू होता है, और ये आपका भारत और बांग्लादेश में जो है ये बहता है, और ये जो आपका बंगाल की खाड़ी में जो है सुंदरबन डेल्टा में जो है ये गिर जाता है। तो बंगाल की खाड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले गंगा नदी की लंबाई पूछी जाती है एग्जाम में। तो देखिए, गंगा नदी की जो लंबाई है ना, ये आपका 2525 किलोमीटर है। वहीं अगर मील में बात कर ले तो 1569 मील जो है गंगा नदी की लंबाई है। इसके अलावा गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, गंगा नदी की जो प्रमुख महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं ना, एक तो आपका यमुना है, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन नदी, ये सब जो नदियां हैं ना, ये गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है कितने मीटर भाला फेंककर भारत के लिए जो वो स्वर्ण पदक जीता था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा जो है 100 साल में ट्रैक और फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ये पहले भारतीय एथलीट हैं, और इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से जीतने वाले जो है ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अगर पहले खिलाड़ी की बात कर ले तो देखिए, व्यक्तिगत रूप से अभिनव बिंद्रा ने जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है वो स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और नीरज चोपड़ा की बात कर ले तो नीरज चोपड़ा जो है आपके हरियाणा के पटियाला से जो वो संबंधित है, हरियाणा के पानीपत से जो है ये आपके संबंधित है। और नीरज चोपड़ा ने जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर का थ्रो करके जो है ये स्वर्ण पदक जीते थे। तो 87.58 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक से जो है अब आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने जो है टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 जो था वो सिल्वर मेडल था, और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। और किस किस खिलाड़ियों ने जीता था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मीराबाई चानू ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किग्रा वेट लिफ्टिंग में जो है ये सिल्वर मेडल जीती थी। लवलीना बोर्गियन ने जो है वुमेन्स वेल्टरवेट बॉक्सिंग में ये जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। पीवी सिंधु जो है ये आपका बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। रवि कुमार दहिया की बात कर ले तो ये आपके 57 किग्रा मेंस फ्री स्टाइल में जो है ये भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जीते थे, और भारतीय हॉकी टीम ने जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इसके अलावा बजरंग पूनिया ने जो है, जो कि आपका आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, मेंस 65 किग्रा रेसलिंग में जो है ये आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और नीरज चोपड़ा जो है मात्र 1 गोल्ड मेडल जो है वो आपके जैवलिन थ्रो में जीते थे। वहीं अगर बात कर ले भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन से पायदान पे रहा था, तो ये आपका भारत जो है 48वें पायदान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल जो है भोजन और चारे दोनों के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मक्का है ना, जो कि एक खरीफ की फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में जो वो किया जाता है। तो मक्का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मक्का को जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसे जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से जो है अच्छी तरह से जो वो विकसित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नीति आयोग की रिपोर्ट
2021 के अकॉर्डिंग भारत में गरीबी रेखा के नीचे जो है ये कितने लोग रहते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनसंख्या के 25.01% लोग जो है ये आपके गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो 25.01% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए सीबीडीटी के जो वर्तमान अध्यक्ष है ना ये आपके नितिन गुप्ता हैं और सीबीडीटी का गठन कब हुआ था तो ये आपका 1964 में हुआ था। तो नितिन गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 में ये जो आपका रक्षाबंधन जो पर्व है ना ये किस महीने में मनाया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रक्षाबंधन का जो पर्व है ना ये सावन मास की पूर्णिमा तिथि को जो है ये आपका मनाया जाता है और 2022 में जो है ये आपका रक्षाबंधन जो त्यौहार है ना ये अगस्त महीने में मनाया गया है। तो अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए अगर हरियाणा के लोक नृत्य की बात कर ले तो फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर, लूर नृत्य, मंजीरा नृत्य, ये सब जो नृत्य है ना ये आपके हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। आपके ऑप्शन में जो है ये आपका राउफ दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका राउफ है ना ये जम्मू और कश्मीर का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राउफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद जो है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो देखिए कलिंग के अगर प्रख्यात युद्ध की बात कर ले तो ये आपका सम्राट अशोक और कलिंग के शासक अनंतनाथन के बीच जो है ये आपका 261 से 262 ईसा पूर्व के मध्य जो है भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में जो है ये आपका दया नदी के किनारे जो है ये आपका लड़ा गया। और देखिए मैं आपको बता दूं कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के जो है 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किए थे और इस युद्ध में जो है सम्राट अशोक की जो है वो विजयी हो गई थी। तो 8वां वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट उपचुनाव 2022 में विजेता भव्य बिश्नोई का जो संबंध है ना ये किस पार्टी से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में जो आपका उपचुनाव 2022 हुआ था आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपके भव्य बिश्नोई जो है वो विजेता रही थी और भव्य बिश्नोई का जो संबंध है ना ये आपका भाजपा यानी बीजेपी पार्टी से है। तो बीजेपी पार्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव 2022 में जितने भी राज्य में हुए हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ जो है 3-4 वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, एसएससी जीडी 2023 के प्रश्न के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से जो आपको इजीली जो है आपके उपचुनाव 2022 के प्रश्न जो आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक अधिकार ये जो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए ये जो आपका मौलिक अधिकार है ना ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं ये आपके अनुच्छेद 12 से 35 में है और भाग 3 में वर्णित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गांधी जी ने 1919 में जो है किसके विरोध में जो है ये सत्याग्रह शुरू किए थे। तो देखिए 1919 में जो है गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है सत्याग्रह का जो आह्वान है वो किया गया था। तो रॉलेट एक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट यानी राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं ना इनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार जो है राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो की जाती है और ये जो आपके राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं ना ये आपके महाधिवक्ता होते हैं। तो राज्यपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ना वो आपका CaSO4 ½ होता है और इसके अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका जिप्सम है ना ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये आपका जिप्सम से बनता है और जिप्सम का सूत्र क्या होता है तो ये आपका CaSO4.2S2 होता है जिसे कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा मानव पर्यावरण का जो है घटक नहीं है।
तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे मिले नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन मुझे मिला था जो कि जनसंख्या था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या, धर्म, समुदाय, ये सब जो होते हैं ना, ये आपके मानव पर्यावरण का जो घटक होता है। इसके अलावा अगर नहीं की बात कर ले तो भूमि, स्थल, ये सब जो होते हैं ना, ये मानव पर्यावरण का हिस्सा जो वो नहीं माना जाता है। तो भूमि या स्थल में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि केरल के किस कथकली नृत्यांगना को जो है 2012 में जो वो अवार्ड दिया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कलामंडलम वासुपीसा रोडी को जो है ये आपका कथकली पुरस्कार 2012 के लिए जो है ये चुना गया था। तो कलामंडलम वासुपीसा रोडी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि कथकली नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय आय का जो आकलन है ना, ये कितने समय में किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय का जो आकलन है ना, ये 1 वर्ष की अवधि में किया जाता है। तो 1 वर्ष आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, और ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए अंतिम जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जिसका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक रहा था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास के जो है उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना जो वो शुरू किया गया था। और इसका जो विकास दर का जो लक्ष्य है ना, वो 8% रखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हिंदी की बात कर ले तो देखिए हिंदी में जो आपका पूछा गया था कि हाथी का इनमें से कौन सा जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अलावा मुहावरा की बात कर ले तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो है अर्थ पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।